तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने फैसला किया कि भाई इस बात का हम पुरजोर विरोध करेंगे और ये सरकार को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि पेंशन तो एक मेंटेनेंस अलाउंस है, वो कोई आमदनी नहीं है। सम्मान पेंशन के नाम से ताऊ देवीलाल जी ने उस टाइम पर शुरू की थी, आवाज़ उठाई और हमने पंचकुला में धरना प्रदर्शन और महामहिम महोदय को इस सिलसिले में ज्ञापन देने का भी फैसला किया। अब सरकार ने जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने की और प्रदेश अध्यक्ष ने भी की, सभी ने की, जगह जगह प्रदर्शन भी किए। सरकार ने इस बात से डर के फैसला किया कि किसी की पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। जैसे भी आप सभी को पता है, एक अचानक सार्वजनिक भलाई का मुद्दा पिछले 1 महीने से चल रहा था। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के अंदर कटौती लगा दी और आयु सीमा के साथ साथ 3 लाख की आमदनी की भी कटौती लगा दी कि जिसकी इससे ऊपर आमदनी है उसकी पेंशन काटी जाएगी, काटनी भी शुरू कर दी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने फैसला किया कि भाई इस बात का हम पुरजोर विरोध करेंगे और ये सरकार को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि पेंशन तो एक मेंटेनेंस अलाउंस है, वो कोई आमदनी नहीं है। सम्मान पेंशन के नाम से ताऊ देवीलाल जी ने उस टाइम पर शुरू की थी और एक सम्मान ही है, कोई आमदनी के बेसिस पे इसमें कोई कटौती नहीं लाई जा सकती और वैसे है भी नहीं। ऑल ओवर कहीं पेंशन नहीं काटी जाती, वर्ल्ड ओवर पेंशन का कोई इनकम टैक्स या उससे कोई लेना देना नहीं। और इनकम टैक्स भी आज के दिन तो 5 लाख और 10 लाख से कम इनकम टैक्स कटता ही नहीं। तो ये एक सामाजिक अन्याय और इंडियन नेशनल लोक दल ने चौधरी अभय सिंह जी के नेतृत्व में, रामपाल माजरा जी के नेतृत्व में पुरजोर आवाज़ उठाई और हमने पंचकुला में धरना प्रदर्शन और महामहिम महोदय को इस सिलसिले में ज्ञापन देने का भी फैसला किया। अब सरकार ने जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने की और प्रदेश अध्यक्ष ने भी की, सभी ने की, जगह जगह प्रदर्शन भी किए। सरकार ने इस बात से डर के फैसला किया कि किसी की पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, एरियर्स भी दिए जाएंगे और इस सिलसिले में उन्होंने 200 रुपये 25 नवंबर से पेंशन बढ़ा भी दी, 3200 रुपये कर दी। तो इन हालात में ये हमने अभी धरना प्रदर्शन टाल दिया है, हाँ, और ज्ञापन भी नहीं देंगे। पहले भी ताऊ देवीलाल के टाइम पर चौधरी बंसीलाल 87 में चीफ मिनिस्टर थे, उन दिनों बहुत सी बातें ताऊ देवीलाल ने किसानों की आवाज़, जनता की आवाज़ उठाई। जो आवाज़ उठाते थे वही सरकार कर देती थी और मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। चौधरी अभय सिंह जी ने 2014 में पेंशन बढ़ाने की बात की और उस टाइम पर मनोहर लाल खट्टर जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा भाई 1000 रुपये सरकार एकदम नहीं दे सकती। तो अभय सिंह जी ने कहा कि आप 200 रुपये हर साल बढ़ा दो, 5 साल में 1000 बढ़ जाएगी। तो इसी तरह जैसे ही अभय सिंह जी ने कहा भाई पेंशन या तो दो, नहीं तो हम एजुटेशन करेंगे, सरकार पूर्ण तरह घबरा गई। जैसे पहले ताऊ देवीलाल की आवाज़, अभी हालात वही है। तो इन हालात में हमने ये फैसला लिया, ये नहीं किया जाएगा। और साथ के साथ हम ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाएंगे। अगर सरकार ने ये एरियर्स इनके नहीं दिए या
फिर दोबारा पेंशन बंद कर दी, तो पुनः, क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल जनता की भलाई के लिए हमेशा जागृत रहता है, हम पुनः फिर शुरू कर देंगे। जागरूक हैं? हम जागरूक। हाँ, जागरूक हैं, जनता को भी जागरूक करते हैं, इसीलिए आपको कष्ट दिया। अब आपने कुछ पूछना था? फिलहाल नहीं होगा। नहीं। तो हम इस बात के लिए सरकार, लोग जगह जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारे लोग बहुत खुश हैं इस बात से। बुजुर्गों को धन्यवाद देना शुरू करें। और जो बुजुर्ग हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस बात के लिए धन्यवाद भी, बार बार धन्यवाद भी भेज रहे हैं, जी आपने हमारी आवाज़ उठाई। और अभी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो गांव-गांव भी जाएंगे और लोगों को 23 के सम्मान रैली के लिए, जो 23 मार्च के हमारी सम्मान रैली है, उनको जाके आमंत्रित करें। ये मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने भी सुना था और उन्होंने पूरा गिनाया कि उस टाइम थी। तो ये इंडियन नेशनल लोक दल ने कोई किसी टाइम भी आमदनी सीमा नहीं लगाई। नहीं, उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा कि 11 नवंबर 2023 को हमने 3 लाख की, उससे पहले 1,80,000 थी। ये भी चीफ मिनिस्टर ने बताया। चौटाला साहब की सरकार ने हमने कोई आमदनी की बात की है नहीं, ना ताऊ देवीलाल ने की।